नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट माध्यमिक परीक्षा सत्र 2022-23 को लेकर है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे सभी विषयों के मॉडल पेपर डाल दिए हैं। उनमें से अपन सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देख रहे हैं। इस पेपर का अपना समय होगा वो होगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होगा 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। पिछले सत्र से अपना जो परीक्षा पैटर्न होगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए बोर्ड ने 30% सिलेबस घटा दिया था। अब की बार पूरा 100 का 100% सिलेबस आने वाला है। अब मॉडल पेपर देखेंगे तो पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। तो हम मॉडल पेपर को देखने से पहले इसके ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। प्रश्न पत्र की योजना देख लेते हैं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक होगा 80। ज्ञान आधारित जो प्रश्न होंगे उनका अंक भार 28 होगा। अवबोध वाला जो अवबोध उद्देश्य को पूरा करने वाले जो प्रश्न होंगे उनका अंक भार 32 होगा। अभिव्यक्ति वाले प्रश्न होंगे उनका अंक भार 16 होगा। और मौलिकता वाले जो कि अपना मानचित्र होता है 4 मार्क्स का होगा। टोटल 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र हमारे सामने होगा। प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने प्रश्नों की संख्या होगी वो टोटल 12 होगी। पर क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न अपने 18 होंगे। 12 + 6 जो प्रश्न हैं ये रिक्त स्थान वाले हैं। जब हम मॉडल पेपर हल करेंगे तब अपने सामने और भी क्लियर हो जाएगा कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न कौन से होते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न है वो 13 हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 4 प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा। निबंधात्मक 3 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर थोड़ा बड़ा लिखना होता है। अब 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो नए बच्चे 10th में आते हैं तो उनको थोड़ा डर रहता है पेपर किस प्रकार का आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो ये जो गाइडेंस है ये आपके लिए है कि आप इसको समझ सको, पेपर पैटर्न को समझ सको, उससे पहले मॉडल पेपर हल कर सको ताकि अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। अब हम देख लेते हैं विषय वस्तु का अंक भार कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो यहाँ आप देख सकते हो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 5 मार्क्स का है। भारत में राष्ट्रवाद 6 नंबर का है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना 3, औद्योगिकरण का युग 4, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया 2 नंबर, संसाधन और विकास 3 मार्क्स का है। वन और वन्य जीव संसाधन 2 मार्क्स का, जल संसाधन 3, कृषि 3 नंबर का। इस तरीके से आप इनको देख लें। अब महत्वपूर्ण सूचना कि जो अपनी अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था की समझ या अर्थशास्त्र की समझ एक बुक है अपनी, तो उसमें टॉपिक बहुत कम है लेकिन हर टॉपिक वहाँ आपको मिलने वाला है वो 4 मार्क्स का मिलेगा। अर्थव्यवस्था की समझ वाला जिसमें विकास जो चैप्टर है वो 4 नंबर का, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 4 नंबर का और मुद्रा और साख भी 4 नंबर का है। भारतीय वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था ये भी 4 नंबर का है। उपभोक्ता के अधिकार ये भी 4 नंबर का है। चैप्टर कम है लेकिन मार्क्स ज़्यादा हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बड़ी ही सरल भाषा में समझाया गया है। अगर आप इससे लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट इस प्रकार से होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आपका किस टॉपिक से लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाले हैं, कौन से टॉपिक से दीर्घ उत्तरीय आने वाले हैं, किस टॉपिक से निबंधात्मक आने वाले हैं, किस टॉपिक से वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ये है। और कितने प्रश्न ज्ञान आधारित में वस्तुनिष्ठ होंगे, कितने अति लघुत्रात्मक होंगे, लघुत्रात्मक फिर वैसे ही बौद्ध वाले में
फिर ज्ञान उपयोग अभिव्यक्ति वाले में इसको आप देख सकते हैं, जो कोष्टक के बाहर की संख्या है वो अंकों की और अंदर जो चीज है वो प्रश्नों की घोतक है, यानी प्रश्नों की संख्या को बता रही है। प्रश्न 21 और 22 एक आंतरिक विकल्प भी है, अथवा का ऑप्शन यहाँ है। आंतरिक विकल्प का मतलब अथवा का ऑप्शन। ये अपना मॉडल पेपर होगा। इस प्रकार से परीक्षार्थी के लिए सर्वप्रथम कुछ निर्देश दिए होंगे और ये पहले अनिवार्यता आप रो नंबर लिखें, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में लिखें, प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के प्रश्न के उत्तर एक साथ ही लिखें। आंतरिक विकल्प वाले अथवा वाले एक साथ ही लिखने हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी में भी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास हो तो हिंदी भाषा का जो प्रश्न है वो ही मान्य होगा। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। प्रश्न संख्या 23 मानचित्र पे आधारित है जो 4 अंक का है। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 23 तक में आंतरिक विकल्प है। इस तरीके से अपने बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बस है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये आपको याद होगा 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो इसमें आप ब ऑप्शन ले लेंगे। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में शुरू हुई थी। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करते जाएंगे। आपको ये जो मॉडल पेपर हैं ये लास्ट ईयर की तरह पूरी तरह से आपकी मदद की जाएगी, समझाया जाएगा, आपको हल करवाया जाएगा। आप अगर चैनल पे विजिट करते हैं, चैनल पे एक्टिव हैं, तो आपकी पूरी मदद होगी और आप पूरी मदद ले सकते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो दलीय व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, एक दलीय, बहुदलीय और द्विदलीय। तो भारत में कई दल हैं तो इसका मतलब बहुदलीय है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होते हैं, तो इनमें से आपको ऑप्शन चूज करके आगे लिखना है। कम्युनिस्ट पार्टी जो एक दलीय पार्टी होती है, उपभोक्ता, और इस प्रकार से आपके 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे यानी मॉडल पेपर है। इसी तरीके से आपके 12 प्रश्न एबस सद वाले आएंगे। फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे 6 प्रश्न। फिर आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे 12 प्रश्न। ऊपर हमने देखा था 12 + 6। फिर खंड ब होगा जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 4 से 16 तक, और इनकी शब्द जो सीमा होगी वो 50 शब्द होगी। रोमानीवाद क्या है, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, सुभेद जातियाँ क्या होती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ, रबी और खरीफ की फसल। बड़े ही सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम के टाइम कर नहीं पाते क्योंकि पहले से अभ्यास नहीं होता, तो मार्क्स कम मिलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 17 से 20 क्रम प्रश्नों की संख्या होगी, यानी क्रम संख्या 17 से 20 तक के प्रश्न होंगे, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरीय मतलब इसमें उत्तर थोड़ा बड़ा लिखना है। शब्द सीमा 100 शब्द कम से कम इसमें होने चाहिए, लिमिट है इसकी। निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 21 से 22 के बीच होंगे। शब्द सीमा 250 की होगी। और निबंधात्मक प्रश्न विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पे क्यों बटे हुए थे। आपको ये अच्छे से आता है तो ये कर दें, ये नहीं आता तो नीचे वाले को देख लें। शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया। देहात यानी ग्रामीण क्षेत्र, तो ये अगर आपको आता है असहयोग आंदोलन 1920-21 वाला गांधी जी का आंदोलन, वही आंदोलन है किस तरीके से शहरों से निकलकर चलकर और देहात में फैल गया था, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो भी आपको अच्छे से आ रहा वो कर दें। अथवा का मतलब यही है। संघवाद और इसकी प्रमुख विशेषता, अगर ये आपको आ रहा है तो ये कर दें, ये नहीं आ रहा तो स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं और इनके गठन की प्रक्रिया क्या है, ये कर दें। फिर आपका 23 नंबर का जो प्रश्न होगा, क्रम संख्या 23 नंबर, ये होगा मानचित्र पे आधारित। बड़ोदरा जो कि गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान में, तूतीकोरम तमिलनाडु में है और गांधीनगर गुजरात में है। ये नहीं आ रहा तो अथवा वाला कर दें। ब्यावर, अमरकटक, सुंदरगढ़ और तुमकुरु। इस तरीके से
अपना मॉडल पेपर होगा। इसको आप आराम से हल करें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी नहीं करना, घबराना नहीं। आपकी पूरी मदद के लिए मॉडल पेपर को हल किया जाएगा। आप चैनल पे एक्टिव हैं तो पूरी मदद आपकी की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक थैंक्स।